हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सभी प्यारे विद्यार्थियों को और आप सभी के प्यारे परिवार को उत्कर्ष परिवार की ओर से आप सभी को होली के इस पावन पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। और उत्कर्ष परिवार आप सभी के इस पावन अवसर पर आपके उज्जवल भविष्य की कामनाएं करती हैं। इस रंगों भरे त्यौहार में उत्कर्ष परिवार आपके लिए लेकर हाजिर है कृषि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण योजनाएं, जिनकी हम एक एक करके चर्चा करेंगे, जो कि आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है आज का सेशन। तो बने रहिएगा इस क्लास में। आइएगा आज के इस सेशन की पहली कृषि योजनाओं के बारे में चर्चा करते हैं। देखिएगा, टॉपिक है हमारा कृषि की महत्वपूर्ण योजनाएं। 10 महत्वपूर्ण योजनाओं की चर्चा करेंगे। देखते हैं पहली योजना, प्रधानमंत्री योजना से संबंधित जुड़ी हुई योजना के रूप में देखेंगे। प्रधानमंत्री के रूप में देखिएगा, आइएगा देखते हैं पहली योजना आपके प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। क्या होती है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, इसको लेकर के चर्चा करेंगे। देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना केंद्र सरकार के द्वारा चलाई गई एक योजना है, जिसमें लघु और सीमांत कृषकों को उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए उनको पेंशन रूपी कुछ नगद भुगतान देने के लिए यह योजना केंद्र सरकार के द्वारा शुरू की गई है। तो आइएगा, नाम है प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। भारतीय प्रधानमंत्री ने लघु और सीमांत किसानों के लिए इस योजना की शुरुआत 12 सितंबर कर लीजिएगा भाई, इसको 12 सितंबर क्या है 12 सितंबर को ये योजना शुरू हुई ही। कब? 2019 में। तो ये याद रखना है, यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ये ध्यान रखना है। राजस्थान आरएएस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो 12 सितंबर 2019 को इसकी शुरुआत की गई, यानी कि केंद्र सरकार ने इस योजना की शुरुआत कब की? 12 सितंबर 2019 को इस योजना की शुरुआत की। देखिएगा, पात्रता क्या है या पात्र किसान कौन होंगे? ऐसे किसान जिनकी आयु 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष के मध्य होगी, वो किसान इस योजना में पात्र होंगे। पात्र किसानों को 55 रुपए से लेकर के 220 रुपए तक, जिस प्रकार से हम LIC में पैसे जमा करवाते हैं, उसी प्रकार 18 वर्ष से लेकर के 40 वर्ष तक के जो किसान भाई हैं, वो 55 रुपए से लेकर के 220 रुपए मासिक प्रीमियम के रूप में जमा करवाएंगे। इतनी ही सम्मान राशि केंद्र सरकार भी इसमें सम्मिलित करेगी। किसान की उम्र जब 60 वर्ष हो जाएगी तो उसे पेंशन के रूप में, जिस प्रकार से एक सरकारी कर्मचारी को आफ्टर 60 साल के बाद में, रिटायरमेंट के बाद उसे कुछ पैसे तनख्वाह के रूप में, पेंशन के रूप में मिलते हैं, इसी प्रकार किसान को रिटायरमेंट के 60 साल बाद कुछ पैसे क्या मिलेंगे? उसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। कितने मिलेंगे? देखिएगा, 3000 रुपए उसे पेंशन के रूप में मिलेंगे। तो देखिएगा, पात्र किसान की आयु कितनी? 18 से लेकर के 40 वर्ष के मध्य। किसान को मासिक रूप से 55 रुपए से लेकर 220 रुपए का प्रीमियम जो है वो जमा कराना होगा। जिस प्रकार हम LIC के पैसे जमा कराते हैं, उसी प्रकार प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना में भी आपको कुछ पैसे प्रीमियम के रूप में जमा कराने होंगे। सरकार की बराबर भागीदारी होगी, सरकार भी पैसे जमा करवाती है इसमें, यानी कि अगर 55 रुपए किसान ने जमा कराए तो 55 रुपए ही आप कौन जमा करवाएगा? किसान के सिमिलर अमाउंट जो है केंद्र सरकार जमा कराएगी, ये ध्यान रखना है। संबंधित किसान को 60 वर्ष की उम्र में, जब 60 वर्ष कंप्लीट कर लेगा, 60 वर्ष की उम्र के उपरांत 3000 रुपए मासिक पेंशन के रूप में मिलेंगे। यह आपको ध्यान रखना है, महत्वपूर्ण योजना है। पूछा जा सकता है, अब आपके मन में एक ख्याल आ रहा होगा कि 55 से लेकर 220 कैसे? देखिएगा, जो 18 वर्ष की उम्र वाला होगा उसके पैसे कम लगेंगे, जो 40 वर्ष की उम्र के आसपास होगा उसके पैसे क्या होते हैं? ज्यादा लगेंगे, ये ध्यान रखना है। तो यह एक महत्वपूर्ण योजना, प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना। ध्यान रखिएगा, राजस्थान में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस की एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। बहुत ही चर्चित योजनाओं के रूप में शामिल है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना।
किसानों के सम्मान को बढ़ाने के लिए, किसानों के सम्मान को ध्यान रखते हुए इस योजना की शुरुआत केंद्र सरकार द्वारा की गई। क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी योजना पूर्ण रूप से केंद्र सरकार द्वारा स्वचालित है? तो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। आप सभी अपने घर परिवार में इस योजना से परिचित हैं। हमारे जैसे भाई है, बुजुर्ग माता पिताजी हैं जिनका जमीन में नाम है, वो निश्चित रूप से ये कहते होंगे कि मोदी के 2000 रुपये डाले हुए अब आ गए हैं। यानी कि ध्यान रखना, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये ध्यान रखना है। तो देखिएगा, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना केंद्र सरकार द्वारा 100% वित्त पोषित योजना, ये ध्यान रखना है। योजना का शुभारंभ कब होता है? 24 फरवरी 2019 को। ध्यान रखना है, योजना 2019 में चालू हुई है, फरवरी में। कब? 24 फरवरी 2019 में यह योजना क्या हुई है? शुरू की गई, लेकिन इसे बैकडेट से लागू किया गया है, यह ध्यान रखना है आपको। शुभारंभ 24 फरवरी 2019 को किया गया, लेकिन इसे 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी माना गया है। योजना की शुरुआत गोरखपुर उत्तर प्रदेश से की गई। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है उत्तर प्रदेश के एग्जाम में कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत कहां से की गई है? तो ध्यान रखिएगा, जहां से पहले योगी आदित्यनाथ सांसद हुआ करते थे, वर्तमान में जहां से विधायक है, वहीं से इस योजना की शुरुआत हुई है। कहां से? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। ये ध्यान रखना है, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। आइएगा आगे की तरफ बढ़ते हैं, क्या है इस योजना में और ऐसा। इस योजना के तहत किसान को कुल 6000 रुपए की आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। यानी कि इस योजना में पात्र किसान को पूरे साल में 6000 रुपए की मदद दी जाती है। क्या यह 6000 रुपए एक मुश्त राशि है? जी नहीं, प्रत्येक 4 माह से, यानी कि 4-4 महीने के अंतराल से 3 किस्त किसान को मिलती है। यानी कि 4-4 महीने से 6000 रुपए नहीं मिलेंगे, साल में 6000, प्रत्येक चौथे महीने पे 2000 रुपए, यानी कि हर चौथे महीने के बाद 2-2 हजार रुपए की 3 किस्त आती है। कुल मिलाकर के 6000 रुपए, ये आपको ध्यान रखना है। 2000 रुपए की 3 समान किस्तों के रूप में प्रत्येक 4 माह में पात्र किसान के सीधे अकाउंट में, यानी कि डायरेक्ट बेनिफिट टू ट्रांसफर डीबीटी के माध्यम से यह पैसा आता है, यह ध्यान रखना है। अब इसमें पात्र किसान कौन होंगे? जब यह योजना लागू की गई थी उस समय लघु और सीमांत कृषकों की इसमें बाध्यता थी, लेकिन बाद में इस बाध्यता को हटा करके कर दिया गया कि सभी किसान इसमें पात्र हैं, जिनके नाम जमीन है वो इसमें पात्र हैं। क्या सरकारी आदमी भी इस योजना में पात्र हैं? जी नहीं, वो व्यक्ति, वो किसान इस योजना में पात्र नहीं है जो इनकम टैक्स देता है, जो किसी सरकारी सेवा में आपके क्या है वर्तमान में कार्य कर रहा है, वो किसान इसमें पात्र नहीं है, ये ध्यान रखना है। आगे देखिएगा, पात्र किसान की पहचान संबंधित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश के सरकार जो है उसकी जिम्मेदारी है। पात्रता कौन तय करेगा? यानी कि पात्रता तय करने का मतलब ये नहीं है कि किसी को भी ऐड किया जा सकता है। पात्रता केंद्र सरकार ने तय कर रखी है, लेकिन उसकी आइडेंटिफाई कौन करेगा? संबंधित राज्य सरकार और संबंधित केंद्र शासित सरकारें जो है वो इसकी पात्रता को, यानी कि इसको तय करते हैं किसान को कि कौन किसान इसमें एलिजिबल है। प्रत्येक राज्य में जहां जिला स्तर पर इसका कोऑर्डिनेटर, वहां का जिलाधीश महोदय जो होता है इसका कोऑर्डिनेटर होता है, ये ध्यान रखना है। केंद्र शासित प्रदेश की जिम्मेदारी है जिसकी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी जाती है। यानी कि कोई भी पात्र किसान अपना आवेदन करवा सकता है। इसकी पात्रता की जांच वहां संबंधित प्रशासन जो होता है करता है। प्रशासन रिपोर्ट देता है जिलाधीश को, जिलाधीश रिपोर्ट सबमिट करवाता है आपके किसको? राज्य सरकार को। राज्य सरकार सबमिट करती है अपनी रिपोर्ट किसको? केंद्र सरकार को। इस योजना का मुख्य उद्देश्य छोटे और सीमांत किसानों को निवेश और अन्य जरूरतों के लिए सुनिश्चित सहायता प्रदान करना। यानी कि मुख्य उद्देश्य सरकार का यह था कि जो छोटे किसान हैं उनका क्या हो जाए,
कुछ मदद हो जाए, और मदद किस रूप में कि अगर वो फसल को बो रहा है तो कुछ फसल को बोने के लिए इनपुट्स खरीद सके, खाद बीज जो है, दवा है, उसको क्या कर सकते हैं, वो परचेज कर सके, यानी कि उसको एक प्रकार की क्या है, संबल सहायता इसके द्वारा दी जाती है। इसका क्रियान्वयन भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय कर रहा है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का नोडल एजेंसी के रूप में काम कौन सा विभाग करता है? तो ध्यान रखिएगा, भारत सरकार का कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय इसकी क्या है, नोडल एजेंसी है। ये ध्यान रखना है आपको। 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता मिलती है। प्रत्येक चौथे महीने 2-2,000 रुपये सरकार के द्वारा पात्र किसान को दिए जाते हैं। संबंधित राज्य सरकारें पात्र किसानों को, जो पात्र किसान होती है उसकी चयन सूची क्या है, केंद्र सरकार को भेजता है, और केंद्र सरकार चयनित सूची के किसानों को प्रत्येक 4 महीने से 2,000 रुपये की आर्थिक सहायता देता है। देखिएगा, नंबर 3 जो योजना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना PMFBY, वर्तमान में सर्वाधिक चर्चित कृषि से संबंधित योजनाओं में अपना यह स्थान बनाती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना क्या है? तो जैसा समझ में आ रहा होगा कि ये फसल का एक प्रकार का क्या है, सुरक्षा कवच है। और सुरक्षा की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसका नुकसान होता है। जैसे हमने हमारा बीमा ले रखा है, LIC ले रखी है, उसका फायदा क्या है? उसका फायदा जब मिलता है जब कोई एक्सीडेंट वगैरह हादसा होता है उस समय, यानी कि हमने हमारा क्या कर रखा है, बीमा। उसी प्रकार से फसल का बीमा। तो आइएगा, इस योजना को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी 13 फरवरी 2016 को मिली थी। क्वेश्चन पूछा जाता है कि यह योजना कब शुरू हुई? तो ध्यान रखिएगा, 18 फरवरी 2016 से। लेकिन कैबिनेट से इसे अप्रूव पहले मिल चुका था। यह ध्यान रखना, कैबिनेट से अप्रूव कब हुई? ये 13 फरवरी 2016 को मिली, तथा प्रधानमंत्री ने 18 फरवरी 2016 को मध्य प्रदेश के शेरपुर जिला सीहोर से इसकी शुरुआत की। यह योजना खरीफ 2016 से लागू हुई। क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाएगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई खरीफ 16, खरीफ 15, रबी 16, रबी 15। तो ध्यान रखना, खरीफ 16 से। तारीख अगर पूछेगा तो हो सकता है एक तारीख 13 फरवरी 2016 हो, एक हो आपके 18 फरवरी 2016। तो इसे कब शुरू किया गया? 18 फरवरी 2016 मध्य प्रदेश से शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश का अगर जिला पूछ ले तो सीहोर है, ये ध्यान रखना है। जिस प्रकार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की योजना की शुरुआत यूपी से, उसी प्रकार आपके PMFBY की शुरुआत मध्य प्रदेश से हुई है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना राज्य में 15 जुलाई 2016 से प्रभावी हुई। राज्य का मतलब है राजस्थान। तो आपके मन में यह सवाल आ रहा होगा, राज्य का मतलब राजस्थान। सवाल आपके मन में आ रहा होगा कि जब केंद्र सरकार ने इस योजना को पहले शुरू कर दिया तो राज्य सरकार ने लेट शुरू किया गया। जी हां, राज्य सरकार ने इसे देरी से लागू किया। कोई भी राज्य सरकार इस योजना में चाहे तो अपनी क्या है, आउट हो सकती है, चाहे तो इसमें शामिल हो सकती है। जैसे कुछ राज्य, जैसे बात करें पश्चिम बंगाल इस योजना में शामिल नहीं है। बहुत से और भी ऐसे राज्य हैं जो इस योजना में शामिल नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं जो शामिल थे लेकिन बाद में निकल गए। तो ये क्या है, राज्य का सब विवेक है। कोई राज्य अपनी स्वयं की योजना भी यहां लागू कर सकता है। देखिएगा, प्रीमियम राशि है। अब आगे इस योजना में किसान को 2% प्रीमियम राशि, खरीफ फसलों में 1.5% प्रीमियम राशि, रबी फसलों में और उद्यानिकी और वाणिज्यिक फसलों का 5% प्रीमियम की दर से किसान को बीमा करवाना होता है। राशि जरूर याद रखिएगा। देखिएगा, नाम छोटा है रबी तो प्रीमियम राशि भी छोटी होगी 1.5%। नाम बड़ा है खरीफ तो प्रीमियम राशि भी ज्यादा होगी 2%। फिर देखिएगा, और भी बड़ा नाम है उद्यानिकी फसलें, उद्यानिकी या वाणिज्यिक फसलें। वाणिज्यिक फसलें अगर पूछे तो लिख दीजिएगा, नाम जितना बड़ा रेट उतनी ज्यादा, यानी कि 5% प्रीमियम। तो बाकी प्रीमियम कौन देगा? राज्य सरकार देगी कि केंद्र सरकार देगी?
जी हाँ, राज्य सरकार और केंद्र सरकार बराबर भागीदारी के रूप में संबंधित बीमा कंपनी को पैसा जमा करवाती है। बीमा कंपनी क्लेम का पैसा उसी सूरत में किसान को देती है जब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीमे की प्रीमियम राशि संबंधित कंपनी को दे दी जाती है। ये ध्यान रखना है। शेष प्रीमियम केंद्र सरकार व राज्य सरकार वहन करेगी। इस योजना में पहली बार व्यक्तिगत बीमा क्लेम का दावा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान रखना, पहली बार किसी बीमा योजना में व्यक्तिगत बीमा क्लेम को शामिल किया गया है, यानी कि एक इंडिविजुअल व्यक्ति भी फसल खराबा होने पर इसका क्या कर सकता है, क्लेम का दावा पेश कर सकता है। एक और इसमें जोड़ा गया, पहली बार फसल की कटाई के बाद, यानी कि पोस्ट हार्वेस्ट बीमा भी इसमें शामिल है। फसल की कटाई के बाद 14 दिन तक फसल के साथ किसी भी प्रकार का नुकसान हो सकता है जिस फसल का आपने बीमा करवा रखा है। पहली बार देखिएगा, फसल कटाई उपरांत नुकसान को भी शामिल किया गया, यानी कि फसल कटाई के 14 दिन बाद तक अगर आपके फसल में किसी भी प्रकार के नुकसान होता है तो वो क्या है, आपके इसमें शामिल है। ये ध्यान रखना है। यह योजना नेशनल इंश्योरेंस या यूं कहें कि नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम जिसकी शुरुआत 1999 में हुई थी, जिसको मॉडिफाइड किया गया था, जिसमें कुछ परिवर्तन किया गया था, यानी कि मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 2010, यानी कि राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना का ये योजना ने क्या किया, इसने स्थान लिया है। पहले किस नाम से चलती थी, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 1999, मॉडिफाइड नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम 2010 ये चालू योजना थी, जिस योजना को हटा करके प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत की गई। वर्ष 1985 में व्यापक फसल बीमा योजना यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव क्रॉप इंश्योरेंस स्कीम जो है पहले 1985 में चालू हुई थी, यानी कि फसलों का बीमा करना कब से शुरुआत हुआ, 1985 से। तो ये ध्यान रखना है, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित सभी बातें यहाँ पर कंप्लीट होती है। आइएगा नेक्स्ट स्कीम देख लेते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड योजना, केसीसी के नाम से सभी परिचित है। केसीसी किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरुआत कब हुई, तो ध्यान रखना 1998। किसान को, यानी कि किसान को अपनी फसल से संबंधित आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए कुछ पैसों की जरूरत होती है। उस पैसों की भरपाई या उस पैसों की जो पूर्ति है वो बैंक से कुछ ऋण लेकर के पूरा कर सकता है, और ये ऋण उसे कुछ छूट के साथ दिया जाता है। क्या है देख लेते हैं। शुरुआत 1998 से हुई, ये ध्यान रखना है। 3 लाख रुपए तक के ऋण पर कोई शुल्क नहीं लगता, यानी कि किसी भी प्रकार के फाइल का चार्ज किसान को नहीं देना होता है। अगर वो 3 लाख रुपए तक की केसीसी लेता है या 3 लाख रुपए तक की केसीसी का पात्र है तो उसे किसी भी प्रकार के फाइल चार्ज को देने की आवश्यकता नहीं होती है। सामान्यतः खेती पर जो लोन लिया जाता है वो 9% की दर पर मिलता है। किसान को 9% की ब्याज पर क्या दिया जाता है, किसान खेती लोन दिया जाता है। लेकिन सरकार 2% अनुदान देती है। 9% की रेट है, 2% सरकार क्या कर देती है, छूट। यानी कि छूट के उपरांत कितना हो गया, किसान को केसीसी का ब्याज कितना देना है, 7% की दर से। अगर किसान केसीसी का समय पर भुगतान करता है तो उस पर 3% की अतिरिक्त छूट मिलती है, यानी कि 9 से 2% और छूट मिल गई, 7 पर भी उसे 3% की छूट मिल जाएगी। अगर किसान अपना खाता एकदम नेट एंड क्लीन रखता है, समय टाइम टू टाइम वो अगर उसे जमा करवाता है तो 3% की छूट, 7 में से 3 गया तो यानी कि 4% की ब्याज उसे देनी होगी। अतः किसान को 4% ब्याज का ही भुगतान करना पड़ता है। ये ध्यान रखना है इस चीज का। तो ये कुछ चीजें हैं जिन्हें आपको ध्यान रखना है। 9% की उसकी ब्याज रेट है, 2% जो है सरकार छूट दे रही है, 3% किसान चाहे तो उस छूट का लाभ ले सकता है समय पर उसका भुगतान करके। इंपॉर्टेंट योजना है केसीसी 1998 में। परंपरागत कृषि विकास योजना पीकेवीवाई योजना की शुरुआत कब होती है, 2015 में। उद्देश्य जैसा नाम से दिख रहा होगा, परंपरागत कृषि विकास योजना, उद्देश्य क्या होगा इसका आपको ध्यान हो तो
जैविक खेती को बढ़ावा देना। परंपरागत कृषि विकास योजना शुरुआत 2015 में की गई। इस योजना का उद्देश्य जैविक खेती को बढ़ावा देना, यानी कि ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देना। मिट्टी की उर्वरा शक्ति में वृद्धि होगी। इससे क्या होगी? मिट्टी में उर्वरा शक्ति बढ़ेगी जैविक खेती को जब बढ़ावा देंगे तो। इस योजना के अंतर्गत 50 से ज़्यादा किसान जैविक खेती करने के लिए 50 एकड़ जमीन वाले समूह का निर्माण करेंगे। शुरुआत में ऐसा कहा गया, जब योजना शुरुआत हुई थी कि 50-50 आदमी मिलकर के एक ग्रुप बनाएंगे। 50 आदमियों क्या होगी? 50 एकड़ जमीन, जिसे बाद में गठा करके 20 आदमी कर दिए गए थे कि 20 आदमियों का ग्रुप होगा। और इसी तरह 5 लाख एकड़ क्षेत्र को कवर करने वाले 3 वर्षों के दौरान 10,000 समूह जैविक खेती के अंतर्गत बनाए जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ 3 वर्ष लिखा हुआ है कि इसका मतलब यह योजना 2015 से लेकर के 2018 तक लागू की गई थी। 2018 से पुनः इसे एक्सटेंड किया गया 2021 तक। ये आपको ध्यान रखना है। प्रत्येक 3-3 वर्ष के लिए इस योजना को चलाया गया केंद्र सरकार के द्वारा, ये आपको ध्यान रखना है। तो परंपरागत कृषि विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना इंपॉर्टेंट स्कीम है। क्वेश्चन यहां से पूछा जाता है। राजस्थान में हाल ही में आयोजित कुछ एग्जाम्स में यह क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, तो ध्यान रखना है। योजना की शुरुआत इसकी भी कब होती है? 2015 में ही, यानी कि 1 जुलाई 2015 को प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली कैबिनेट कमेटी ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, यानी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की जो आपके क्या है मंत्रालय है, केंद्र सरकार का जो आर्थिक मंत्रालय है। एक्सटर्नल का मतलब विदेश होता है, विदेशी नहीं, ये ध्यान रखना। आपको इकोनॉमिक है, ये ध्यान रखना। यानी कि केंद्र सरकार की आर्थिक मंत्रालय की समिति ने से मंजूरी 1 जुलाई 2015 को दी। इसमें 5 वर्ष यानी कि 15-16 से लेकर के 19-20 तक 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, ये ध्यान रखना है। शुरुआती 5 वर्ष के लिए 50 करोड़ रुपए का, इसमें क्या है 50,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, आपको ये ध्यान रखना है। वर्तमान में भी यह योजना आपके क्या है चालू है। मोटो क्या है? हर खेत को पानी, इसका मुख्य मोटो है। इस योजना का उद्देश्य मोर क्रॉप पर ड्रॉप, यानी कि प्रति बूंद अधिक उपज, यानी कि एक एक बूंद का प्रयोग बढ़ाना। सिंचाई निवेश में एक रूपता लाना, यानी कि इरिगेशन सेक्टर में जो इन्वेस्टमेंट है उसमें क्या लाना? सिमिलरिटी लाना। त्वरित सिंचाई योजना का लाभ AIBP समेकित वाटरशेड प्रबंध कार्यक्रम, आपके जो इंटीग्रेटेड वाटरशेड मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो नमसा, राष्ट्रीय टिकाऊ कृषि मिशन नमसा, खेत पर जल प्रबंध, ऑन फार्म वाटरशेड मैनेजमेंट का एकीकरण किया गया। यानी कि इन योजनाओं को कंप्रेस करके एक जगह करके एक नई योजना शुरुआत की गई, जिसका नाम है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। 1 जुलाई 2015 से शुरुआत की गई। इंपॉर्टेंट फैक्ट यहां आता है आपका, इस योजना में केंद्र और राज्य की हिस्सेदारी 60:40 है, ये ध्यान रखना। पूर्वोत्तर राज्यों के जो हमारे पूर्वोत्तर राज्य हैं वहां का रेशियो 90:10 है। इस योजना का नोडल विभाग कौन है? ध्यान रखिएगा, उद्यानिकी विभाग, ध्यान रखिएगा। हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट इसका क्या है? नोडल एजेंसी होती है। और इस योजना में क्या है तो ध्यान रखना, सूक्ष्म सिंचाई यंत्र क्या है? अनुदान पर मिलते हैं। सूक्ष्म सिंचाई यंत्र जो होते हैं वो अनुदान पर मिलते हैं, ये ध्यान रखना है। जैसे फव्वारा, ड्रिप, रेनगैन, आपके मिनी फव्वारे, मिनी फव्वारा, ये आपके क्या है? कम कीमत पर, यानी कि 60-40 का रेशियो केंद्र और राज्य सरकार देती है। बाकी पैसा जो है जो आपका किसान है उसको खुद को वहन करना होता है। देखिएगा इनाम, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केटिंग, ये ध्यान रखना, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट कहते हैं जिसे इनाम के नाम से जाना जाता है। क्या है? वन नेशनल वन मार्केट, यानी कि पूरे देश में एक ही मार्केट है, ये ध्यान रखना है। तो एक रूपता लाने के लिए इसको क्या किया गया? शुरुआत किया गया कि कहीं का भी किसान कहीं पर भी बैठा हुआ अपने उपज को क्या है? बेच सकता है ऑनलाइन।
वन नेशन वन मार्केट पर आधारित है, ये ध्यान रखना है। यह एक प्रकार का क्या है, ई कमर्शियल क्या है, मार्केट है, ई व्यापार प्लेटफॉर्म है। कृषि उत्पादों के लिए एक एकीकृत राष्ट्रीय बाजार का सृजन करने के उद्देश्य से इसका निर्माण किया गया। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। इनाम योजना की शुरुआत कब हुई? 14 अप्रैल 2016 को इसकी क्या है, शुरुआत हुई। ये ध्यान रखना, 14 अप्रैल 2016 को। इनाम एक पैन इंडिया व्यापार प्लेटफॉर्म है, ध्यान रखना क्या है, पैन इंडिया व्यापार प्लेटफॉर्म है, ये ध्यान रखना है। किसानों को एक मार्केट उपलब्ध करवाने के लिए यह योजना शुरुआत की गई 14 अप्रैल 2016 को। नेक्स्ट देखिएगा, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना RKVY क्या है? तो देखिएगा, शुरुआत 16 अगस्त 2007 को राष्ट्रीय कृषि विकास यानी कि नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम NADP के रूप में शुरुआत हुई है। तो देखिएगा, इस योजना को आप नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं, नेशनल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम भी कह सकते हैं। इसे सीधा नाम इसका राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। जिस प्रकार से PKVY परंपरागत कृषि विकास योजना है, उसी प्रकार से आपके RKVY राष्ट्रीय कृषि विकास योजना है, ये ध्यान रखना। 2007 में इसकी शुरुआत हुई। इस योजना का लक्ष्य 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कृषि में 4% की वार्षिक ग्रोथ रेट को प्राप्त करना था। यानी कि ग्रोथ रेट को प्राप्त करने के लिए इस योजना को चलाया गया। इसलिए 5 वर्ष के लिए 25,000 करोड़ रुपए इसमें क्या किए गए, आवंटित किए गए, ये ध्यान रखना है। 2007 से लेकर अब जब योजना शुरू हुई तो 5 वर्षों के लिए, यानी कि आपके कब 11वीं पंचवर्ष में 2012 तक, ये ध्यान रखना है। 5 वर्षों के लिए 25,000 करोड़ रुपए का इसमें नगद प्रावधान किया गया। यह राज्य आयोजन स्कीम है। देखिएगा, एक होता है केंद्र के द्वारा वित्त पोषित, दूसरी होती है राज्य आयोजन स्कीम। इसमें क्या है, पैसा तो केंद्र सरकार देती है राज्य सरकार को, लेकिन यह पैसा संबंधित राज्य सरकार को केंद्र को वापस करना होता है, यह ध्यान रखना है। तो यह राज्य आयोजन स्कीम है। इस योजना के तहत कोष का वितरण केंद्र सरकार द्वारा 100% अनुदान के रूप में किया जाता है। यानी कि RKVY योजना में केंद्र सरकार क्या करेगी, राज्य को 100% पैसा देगी, लेकिन यह पैसा राज्य के द्वारा वापस आपके किसको, केंद्र सरकार को देना होगा। केंद्र सरकार को आपको ये पैसा जमा कराना होगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, इस चीज का। तो ये क्या है, राज्य आयोजन स्कीम है, ये ध्यान रखना। RKVY 2007 में। देखिएगा, नमसा को फिर मर्ज किसमें किया गया था, आपको ध्यान है, PKVY में, यह आपको ध्यान है। अब नमसा थी क्या, वो देख लेते हैं। नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को आपके NAPPC, तो जलवायु परिवर्तन राष्ट्रीय कार्य योजना है, ये ध्यान रखना है। नेशनल एग्रीकल्चर क्लाइमेट चेंज से संबंधित यह योजना है, इस चीज को ध्यान रखना कि 8 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए शुरू की गई थी। नमसा की शुरुआत की क्यों गई, तो ध्यान रखना ये NAPCC, ये ध्यान रखना है कि आपके जो देश में जो कृषि से संबंधित कुछ उद्देश्यों को पूरा करने के लिए, और उसमें उद्देश्य कैसे थे, जिसकी वजह से जलवायु पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। किसकी वजह से, कृषि से संबंधित अगर किसी भी प्रकार से जलवायु पर नेगेटिव इफेक्ट पड़ता है तो उसको दूर करने के लिए, तो ये ध्यान रखना है, राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन को, इस नमसा को NAPCC क्लाइमेट चेंज, ये ध्यान रखना है, नेशनल एग्रीकल्चर प्रोग्राम फॉर क्लाइमेट चेंज के 8 उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इसे शुरू किया गया था, ये ध्यान रखना, नमसा। और देखिएगा, अंत में हम देख लेते हैं महत्वपूर्ण योजना के साथ इस विशेष क्लास की समाप्ति करेंगे। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम है, ये ध्यान रखना है। जिस समय इस योजना को शुरुआत की गई थी उस समय केंद्र सरकार का इस पर भरपूर फोकस था और इस योजना को आज भी संचालित किया जा रहा है। काफी अच्छी स्कीम है। 19 फरवरी 2015 को राजस्थान के श्री गंगानगर यानी कि सूरतगढ़ में
सोइल हेल्थ कार्ड स्कीम की शुरुआत की गई थी। खुद स्वयं माननीय पीएम साहब ने यहां आकर इस योजना की शुरुआत की। ध्यान रखना है 19 फरवरी 2015 को। थीम क्या थी? स्वस्थ धरा खेत हरा। क्वेश्चन पूछा जा चुका है। स्वस्थ धरा खेत हरा किस योजना का मुख्य क्या है? मोटो है, थीम है। इसमें क्या जाता है कि उर्वरकों के अनावश्यक अंधाधुंध प्रयोग को कम करने के लिए मृदा का परीक्षण करके उसकी रिकमेंडेशन दी जाती है कि इस सोइल में ये फर्टिलाइजर कम है, इनकी सप्लाई आप कर सकते हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए इस योजना की शुरुआत की गई थी। सिंचित क्षेत्र में 2.5 हेक्टेयर और असिंचित क्षेत्र में 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल से मृदा नमूना मृदा परीक्षण हेतु लिया जाता था। यानी कि जहां पर पानी की व्यवस्था थी वहां पर एक सैंपल के लिए क्राइटेरिया किया गया कि 2.5 हेक्टेयर को एक नमूना माना जाएगा। 2.5 हेक्टेयर से एक सोइल सैंपल कलेक्ट कर लीजिएगा, उसकी सोइल टेस्टिंग कीजिएगा और संबंधित किसान को बताइएगा कि आपके इस सोइल में ये फर्टिलाइजर्स की आवश्यकता है, तो किसान अनावश्यक फर्टिलाइजर्स का यूज नहीं करेगा। असिंचित है तो 10 हेक्टेयर क्षेत्रफल आप यूज ले सकते हैं। तो इस होली के विशेष अवसर पर आपके लिए ये महत्वपूर्ण क्लास थी, विशेष क्लास, जिसमें हमने कृषि से संबंधित 10 महत्वपूर्ण योजनाएं देखी। बाकी से महत्वपूर्ण जो योजनाएं हैं और दोबारा किसी क्लास में चर्चा करेंगे। आज की क्लास को हम यहीं विराम देंगे। एक बार पुनः सभी को, आपके और आपके परिवार को, उत्कर्ष परिवार की ओर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।